Hello students, I am Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member. Welcome you all in this series. स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अब पढ़ाई के साथ टिके रहें। आज हम लोग इस सीरीज में फिर एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में 8 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस 10 मिनट के अंदर आप उस 8 नंबर को कैसे एग्जामिनर के हाथ से आप छीनेंगे, आप आज उसका हुनर सीखने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं निबंध लेखन की कला को समझने की। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने लेखन शैली से एग्जामिनर को प्रभावित कर आप 8 नंबर उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, निबंध यानी एसे। सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। निबंध को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा, को यहीं पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ ही कर लेते हैं, चलिए यहाँ करते हैं, ठीक है। नी प्लस बंध, नी प्लस बंध यानी अच्छे, बंध मतलब बांधना, बंध मतलब बांधना, और निबंध का मतलब अच्छे से बांधना, अच्छे से बांधना। किसको? अपने विचारों को अच्छे से बांधना। किसको? अपने विचारों को। यानी कि जो भी आपको टॉपिक दी जा रही है उस टॉपिक पर आप अपने सोच को, अपने विचार को जो है वो किस तरह से जो है वो क्रमबद्धता से और शब्दों का चयन करके छोटे में जो है वो आप किस तरह जो है वो दिखाएंगे, वही जो है वो क्या है, निबंध है। और विचारों का बांधना यानी कि विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण ही निबंध है। क्या है? निबंध है। अब जरा इसका ऐसे का भी मतलब देख लें। ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं? ऐसे में, ऐसे का मतलब होता है प्रयत्न करना। ऐसे का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना, या हम बोल सकते हैं कोशिश, कोशिश करना, कोशिश करना। किस चीज की कोशिश करना? अच्छे विचारों को क्रमबद्ध बांधने की कोशिश करना। ऐसे का मतलब क्या होता है? अर्थ इसका क्या होता है? प्रयत्न करना। किस चीज का प्रयत्न करना? तो जो भी निबंध के टॉपिक दिए गए हैं उस पर अपने विचारों को अच्छे ढंग से बांधने का प्रयत्न करना। होप अब आपको निबंध का मतलब पता चल गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसकी रूपरेखा पर। ये इससे जो है वो आपके 8 मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो है वो 8 मार्क्स जो है वो आपके निबंध के होते हैं। अगर आप इसकी शैली को, इसका कोई सैद्धांतिक और नियम नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है, एक रूपरेखा होता है। अगर आपको उस रूपरेखा के बारे में बता दिया जाए और उसके अंदर भी कुछ ट्रिक्स बता दिए जाए तो आप इजीली जो है वो निबंध लेखन कला में माहिर हो सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु क्या होता है, अब हम लोग उस पर विचार करने वाले हैं। तो मुख्य बिंदु जो होता है वो, आप जब भी निबंध लिखने के लिए दिया जाए, अगर आपको एक टॉपिक मिल जाए, अगर आपको एक टॉपिक मिल जाए, मान लीजिए आपका टॉपिक है कोरोना, कोरोना जो अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था अभी सरकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो भरसक जो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ के जाना है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग अभी तरीके पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आप ये देख लीजिए कि कोई भी निबंध लिखने का जो है एक सरल और साधारण तरीका होता है, वो होता है इसकी रूपरेखा तैयार करना। जब भी आप निबंध लिखें
अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपकी क्या है, कॉपी है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कॉपी है। जैसे जैसे मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी, आपको कॉपी को सजाने का भी तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रूपरेखा पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, रूपरेखा। यानी रूप मतलब होता है उसका फीचर्स, रेखा मतलब होता है उसमें अंकित क्या क्या चीज रेखांकित करने वाली चीजें हैं। तो रूपरेखा में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, निबंध को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। निबंध को हम लोग 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना इसको जो है वो आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पॉइंट यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्ट होता है आपका मध्य भाग और तीसरा होता है आपका उपसंहार। अब देखिए, बहुत सारे लोग प्रस्तावना को जो है वो प्रथम भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम भाग। मध्य भाग को तो मध्य भाग ही बोला जाता है और उपसंहार को जो है वो बोलते हैं अंतिम भाग। बात एक ही है, अंतिम भाग बोलेंगे, निष्कर्ष बोलेंगे, कंक्लूजन बोल सकते हैं। ये आपके 3 पार्ट हो गए। यानी कि निबंध के जो है वो 3 पार्ट क्या हुए, निबंध के जो है वो ये 3 पार्ट हो गए। ये इसको जो है वो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। अब इस पार्ट में भी कई पार्ट बन सकते हैं जो पॉइंट की दृष्टि से, जो मार्क्स की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। प्रस्तावना यानी कि प्रथम भाग यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर कोरोना पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं आपको समझा रही हूँ कि कोरोना पे अगर आपको निबंध लिखना है तो आप प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कोरोना क्या है। बच्चों, मैं ये अभी जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ वो आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये याद हो जाए इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बताने वाली हूँ। और ये ट्रिक है 4K एंड 4K फॉर्मूला, या सीधे आप के फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। के फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप उसको। अब ये 4K फॉर्मूला क्या है और ये के फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना अगर आपको आ जाए किसी भी चीज का, तो आप उस प्रस्तावना में जो है वो क्या लिखेंगे, तो उस प्रस्तावना में जो है वो आप लिखेंगे के फॉर क्या। के फॉर क्या यानी कोरोना जो है वो क्या है, ये क्या किस में लिखेंगे आप, प्रस्तावना में लिखेंगे। अब 4K फॉर्मूला क्या है, 4K फॉर्मूला आपका मध्य भाग के लिए है, यानी कि कोरोना कैसे 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 क्यों, ठीक है, किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा और कारण, यानी कारण डालेंगे मध्य भाग में। कैसे हुआ, कोरोना कैसे हुआ, कोरोना क्यों हुआ, कोरोना किसके द्वारा हुआ। ये 4K फॉर्मूला जो है वो सिर्फ कोरोना पे ही नहीं, आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप तुरंत जो है वो किसी भी निबंध को लिख सकते हैं। आप ये K एंड 4K फॉर्मूला आप याद रखिए। अब देखिए ये 4K फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसको बताने के बाद मैं आपको उसको समझा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप 3rd पार्ट को भी देख लीजिए आप। यानी कि मध्य भाग में आप ज्यादा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है।
पैराग्राफ भी मैं बताऊंगी आपको कि पैराग्राफ कैसे होता है। पैराग्राफ जो होता है वो ऐसे लाइन लाइन नहीं होता है। पैराग्राफ का मतलब होता है कि पहला लाइन जो है वो आपका कहाँ से, अगर पेज के यहाँ से स्टार्टिंग है तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा लाइन एकदम एंड से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर खत्म होगा तो यहाँ, उसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे से लिखेंगे। ये पैराग्राफ होता है, ठीक है। और ये पैराग्राफ का बहुत ही ध्यान रखेंगे किसमें, मध्य भाग में। मध्य भाग में जो है वो ये पैराग्राफ राइटिंग होना ही चाहिए। यही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि ये लिखने की शैली जो है वो एग्जामिनर को प्रभावित करती है और बताती है कि बच्चा को जो है वो हिंदी लेखन का सही तरीका मालूम है। अब आइए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट यानी उपसंहार, यानी कि कंक्लूजन। इसको आपको अपने विचारों में लिखना है। इसको आपको अपने विचारों में लिखना है कि आपके हिसाब से जो है ये कोरोना जो हुआ उसका क्या कारण था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, संक्षिप्त शब्दों में, और इससे जो है वो निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हमें और समाज को और देश को और देशवासियों को जो है वो क्या करना चाहिए जिससे कि जो है वो ये दोबारा नहीं आ पाए, ये आप उपसंहार में लिखेंगे। ये जो 3 भाग है, ये 3 भाग जो है वो निबंध के मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा भी अच्छे मार्क्स लाने के और कौन कौन से तरीके हैं। अब इसी 3 पार्ट में आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, लोकोक्ति, सुक्ति, ठीक है, सुक्ति, ये सब का जो है वो आप प्रयोग करके जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने निबंध को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वर्टेड कॉमा, जहाँ कुछ लिखें, सुक्ति लिखें, उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दें। इस जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं कोटेशंस, आप इसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में कर दें। तो इन सबों के प्रयोग से आपका निबंध जो है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने वाला बन पाएगा। अब आइए मैं अब आपको कॉपी में लिखने का तरीका बताती हूँ। तो कॉपी में अगर हम आप लिखते हैं तो सबसे पहले जो है वो लिखने के लिए आप यहाँ पे निबंध लिखेंगे, जो भी टॉपिक है। जैसे आपका मान लीजिए आपका कोरोना टॉपिक है, ठीक है, कोरोना ये आपका टॉपिक है। आप सबसे पहले जो है वो रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा, रूपरेखा के अंदर जो है वो आप क्या क्या डाल रहे हैं, तो आप देखिए प्रस्तावना में मैंने आपको थोड़ा सा आप लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इसी में पॉइंट में ये रूपरेखा जो है वो एग्जामिनर को ये बता देगी कि आपने पूरे निबंध में क्या लिखा है। तो पहला आप प्रस्तावना डाल रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख रहे हैं, मध्य भाग, मध्य भाग। अब मध्य भाग में आप क्या क्या पॉइंट लिख रहे हैं, तो आप देखिए पहले प्रस्तावना में आपने क्या लिखा है कि कोरोना क्या है, ठीक है। अब मध्य भाग में आप क्या लिखेंगे, मध्य भाग में आप लिखेंगे कोरोना क्यों या कोरोना कैसे आया, कोरोना का आगमन, ठीक है, क्यों, है ना, कोरोना का आगमन पहला पॉइंट आपने दे दिया, ठीक है। फिर आप लिख रहे हो, मान लो यही फॉर्मूला आप यूज कर लो, कोरोना कैसे आया, यानी कैसे का मतलब कोरोना का आगमन, क्यों आया लिख लीजिए, कोरोना क्यों आया। आगमन में आप आगमन भी लिख सकते हैं और कैसे आया भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, देखिए कोरोना किसके द्वारा आया, या कोरोना कैसे, कोरोना कैसे फैला, कैसे फैला, और कोरोना का कारण, कोरोना का कारण और उपाय। चौथा पॉइंट आपने डाल दिया, कारण और उपाय। ये आपका मध्य भाग हो गया, ठीक है।
अब जो है वो हमारा तीसरा पार्ट क्या है, उपसंहार है। बस ये पार्ट आप दिखाएंगे कि हम जो है वो ये चीज जो है वो लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आप स्टार्ट करेंगे लिखना, यहाँ पे प्रस्तावना। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रस्तावना और नहीं भी लिख सकते हैं। अब प्रस्तावना में आप लिखेंगे कोरोना क्या है। क्वेश्चन आपने बनाया कोरोना क्या है, बस इसी का आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। कोरोना क्या है, मैं क्या बताई थी आपको, 4K फॉर्मूला एंड 4K फॉर्मूला। कोरोना क्या है, कोई भी चीज, भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार क्या है, ठीक है। आतंकवाद पे आ गया तो आतंकवाद क्या है। फिर मध्य भाग में क्यों है, कैसे है, किसके द्वारा है, किसको इससे फायदा है, इसके क्या कारण है, इसके क्या उपाय है, ये सारा ये जो 4 वर्ड है, इसी 4 वर्ड से जो है वो आप क्वेश्चन बना करके आप उसके आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको। कोरोना कैसे फैला, कोरोना क्यों आया, कोरोना का कारण और उपाय, ये सब आप दिखाने वाले हैं। ये पॉइंट दिखा देंगे एग्जामिनर को कि हम ये चीज रूपरेखा में कि हम ये चीज लिखने वाले हैं। उसके बाद आप डिटेल्स देंगे यहाँ पे, जैसे कोरोना क्या है। अब इसको हमने आपको क्या बताया था कि आपको अगर इसको ज्यादा मार्क्स लाना है तो किस किस चीज का प्रयोग करना होगा। तो आपको मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, श्रुक्ति, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन सबों का प्रयोग अगर आप करेंगे अपने इसमें तो आपका निबंध जो है वो क्या हो जाएगा, और भी चमत्कृत हो जाएगा, अलंकृत हो जाएगा, हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोरोना का लिख रहे हैं तो आप इस तरह का कोटेशन डाल सकते हैं, कोरोना है वह बीमारी जो लाती है तबाही। प्रस्तावना अगर लिख रहे हैं आप, अब प्रस्तावना में ही आपको प्रभाव डालना है अपना, तो क्या लिख सकते हैं आप, कोरोना है वह बीमारी। पहले तो आप लिख देंगे कि कोरोना क्या है, उसका उत्तर लिखेंगे। तो कोरोना जो है वो क्या है, एक वायरस जनित रोग है, या आप और जितना जानते हैं आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोरोना क्या है का आप उत्तर देंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। कोरोना क्या, मैं क्या बताई, के फॉर्म, क्वेश्चन बस बनाना है और उसका उत्तर लिख देना है। यानी कोरोना क्या है का उत्तर आप पूरे प्रस्तावना में लिखेंगे। अब इसको और प्रभावित करने के लिए आप कोटेशन डाल सकते हैं कि कोरोना है वह बीमारी, कोरोना है वह बीमारी जो लाती है तबाही। हो गया इस तरह का कोटेशन। इससे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए। आप ब्लैक से लिख रहे हैं या ब्लू पेन का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेड पेन का प्रयोग कर रही हूँ, इसलिए आपको जो है वो सिर्फ ब्लैक और ब्लू का ही प्रयोग करना है। तो इस तरह से जो है आपका प्रस्तावना क्या है आप उसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसमें 1-2 कोटेशंस डाल देंगे। फिर मध्य भाग में जब आना होगा तो मध्य भाग में क्या करेंगे आप, मध्य भाग आपका सेकंड पार्ट अगर यहाँ स्टार्ट है तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कैसे आया वो लिख दिया आपने, कोरोना ऐसे 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 करके आया, चीन से आया, भारत में आया, चीन के लोगों के द्वारा आया, वहां से जो लोग आ रहे थे उनके द्वारा आया। फिर जो है वो दूसरा क्वेश्चन है क्यों आया, तो ये जो है वो कम्युनिकेशन, हम देशों के बीच जो है वो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आना जाना करते हैं, जिसके कारण कोरोना का फैलाव जो है वो और बढ़ता गया, वो लिख देंगे आप, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर पैराग्राफ देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा ये लिख दिए, उसका आंसर लिख दिए। अब तीसरा क्वेश्चन तुरंत फ्रेम करेंगे, किसके द्वारा, सॉरी क्यों आया, तो हम लोग के जो है वो हम लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसके कारण आया। और भी जो है वो बहुत सारे कारण हैं, हम लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, इसके कारण आया। ये जो है वो उड़ते हुए आया, हवा के द्वारा आया। वायरस जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वो, जैसे आप पॉलिनेशन पढ़ते हैं वैसे, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में उसको गढ़ सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो इसके जब क्या कारण हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, वो भी आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपने वो भी लिख दिया, कारण लिख दिया, ठीक है। अब उसके उपाय क्या हो सकते हैं, उपाय को भी आपने एक पैराग्राफ में लिख दिया यहाँ पे। ये जो है वो आपका हो गया 3 लाइन का एक पैराग्राफ, ठीक है। अब आ गया आपका तीसरा भाग यानी कि निष्कर्ष या उपसंहार। तो उपसंहार के लिए भी फिर पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से,
आप ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि पैराग्राफ कैसे करना है तो आप पहले ही जो है वो पेपर को मोड़ लें, पेपर को मोड़ लें, जिससे कि आपका, देखिए मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है इसलिए मैं वहाँ से कर ली हूँ। जैसे कि मैं आपको लिखने का, आपका यहाँ से स्टार्ट है, आपकी कॉपीज़ में भी जो है वो एक लाइन पड़ी हुई होती है, ये होती है ऐसी लाइन। आप एक और लाइन जो है वो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको पैराग्राफ में दिक्कत होता है तो, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप लिख देंगे। फिर निष्कर्ष भी आप लिखेंगे तो ऐसे ही पैराग्राफ में लिखेंगे कि मेरे हिसाब से जो है वैसे से होना चाहिए। हम अगर जागरूक हो जाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें तो कोरोना हमें छू भी नहीं सकती है और हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। और इसमें फिर आप कोटेशन डाल सकते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज, अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि प्रिवेंशन इज, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ये कोटेशन जो है वो डाल दें, यानी कि स्टार्टिंग भी आपका कोटेशन से, एंड भी कोटेशन से, यानी आपका जो है वो निबंध प्रभावशाली हो गया और आपको अच्छे मार्क्स आ गए। इस प्रकार जो है वो ये सीरीज जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही बनाए जा रहे हैं और मैं प्रतिदिन जो है वो आपके लिए 2 या 3 वीडियोस जो है वो डाल रही हूँ, जिससे जो है वो आपके मार्क्स आते ही आते हैं। आप इस किरण स्कॉलर चैनल पे हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो है वो अपने सारे वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो और सारे ग्रामर के पोर्शंस, और ग्रामर के पोर्शन बस मेरे आज और कल में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 2 दिन में। और उसके बाद जो है हम लोग जो है फिर फोकस करेंगे आपके हिंदी वाले दिगंत पार्ट 2 में। उससे भी जो है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको पूरा करवा दूंगी। इससे जो है वो आपका इंटर का +2 का जो है वो हिंदी का कोर्स जो है वो पूरा धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। बहुत जल्दी जो है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इधर मेरी जो है वो रिपब्लिक डे की व्यस्तता थी जिसके कारण मैं 2-3 दिन जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करके जो है वो आपका ग्रामर पोर्शन, तो मैं जिस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आते हैं मैं उस पर पूरा काम कर रही हूँ। भले मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ लेकिन आपका काम जो है वो मैं कर रही हूँ। मैं सारे, जैसे कि विशेषण जो है वो किस शब्द के जो है वो विशेषण आपके बुक से जो आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं सबका मैं स्टडी करके मैं एकदम शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और 10 मिनट का वीडियो होगा, आप सिर्फ वो 10 मिनट का वीडियो पढ़ेंगे तो आप जो है वो सारे व्याकरण को जो है वो आप कर पाएंगे। जैसे कौन कौन से शब्द जो है संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं, या जो है वो कौन कौन से शब्द जो है एक वाक्य दे दिया जाएगा, कौन कौन से अव्यय हैं, विशेषण है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, संज्ञा से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सर्वनाम में भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो है वो 4-5 क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग वगैरह के, वो मैं उस पर काम कर रही हूँ। और आपके बुक से रिलेटेड और आपके बुक से जो टॉपिक्स और जो वर्ड्स निकाले जाते हैं मैं उस वर्ड्स पे फोकस कर रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं सिंपल जो है आपको समझा देती, लेकिन मुझे परिभाषा नहीं पढ़ाना है आपको, मुझे आपको ऐसा पढ़ाना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, परिभाषा भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मार्क्स आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और मार्क्स की दृष्टि से उपयोगी है, मैं उसके लिए आपको फोकस कर रही हूँ और मैं उस तरह का वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो ज़रूर समझ में आया होगा। और ये 4K फॉर्मूला जो है बच्चों, ये आप कभी भी नहीं भूलें। ये हर एक निबंध पे लागू होता है। सबसे पहला जो है वो प्रस्तावना में आप कोई भी टॉपिक आ जाए, आप क्यों से स्टार्ट करेंगे कि क्या है, जैसे कोरोना क्या है ना। अगर यही जो है वो आपका व्यक्ति विशेष होगा तो यहाँ क्या की जगह जो है वो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी पे दे दिया तो आप सीधे क्या करेंगे, महात्मा गांधी क्या है नहीं लिखेंगे, आप महात्मा गांधी कौन है ये लिखेंगे प्रस्तावना में। बाकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जो है उल्टी पुल्टी रहेगी, लेकिन ये 4K फॉर्मूला से ही जुड़ी रहेगी। 4K फॉर्मूला यानी कैसे, क्यों, किसके, कारण, ये सब से जो है वो आप क्वेश्चन बनाएंगे और तुरंत उसी क्वेश्चन को जो है वो अपने दिमाग में बना करके उसी का आंसर अपने दिमाग में बनाएंगे और उस आंसर को यहाँ पे पैराग्राफ में लिखेंगे। इस तरह से जो है वो आपका निबंध पूरा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको आई बेट यू अभी तक किसी ने भी वीडियो में नहीं बताया होगा आपको। ये बिल्कुल ही स्टार फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे अगर आप बना लेते हो, अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हो,
हर एक पार्ट का, तो आप बहुत ही अच्छा निबंध लिख करके आप निबंध में जो है वो 8 में जो है वो कम से कम 7 मार्क्स लेके आ सकते हो। और ये लिखना मत भूलना, स्टार्टिंग आपको रूपरेखा ऐसे लिखना है और उसके बाद जो है वो प्रस्तावना दिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर ये देख लेगा, ये देखने के साथ ही वो समझ जाएगा कि आपने पैराग्राफ में जो है वो क्या डाला है। तो इसी से उसके समझ में आ जाएगा कि आप कितना जानते हो और आपको लिखने की ये शैली आती है। अगर आपने सबसे पहले रूपरेखा लिख दिया कि रूपरेखा में मैं ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद आप लिखोगे ऐसे, he will definitely give you 8 out of 8, I bet you for that। इसलिए आप ये तरीका जरूर अपनाएं और अपनी निबंध के टॉपिक को पुख्ता करें। सो थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ जबरदस्त रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।